बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी से एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने। देखें, पहले एक दफा डेरिवेटिव ले लिया था, अब उसके साथ बाहर पर खेलना है। मैं तो ये सिंपल सी बात कहता हूँ कि उसके साथ दोबारा खेलना है, उन्हीं रूल्स को थोड़ा सा पक्का करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 6x प्लस 9। तो वही काम बचे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिवाइड बाय डी ऑफ x, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ 6x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9। ठीक है, ये डी वाई बाई डी ऑफ एक्स लिखे तब भी ठीक है, आप इसको y प्राइम का नाम भी दे सकते हैं। इसका मतलब ये कि एक डेरिवेटिव हो चुका है। पावर शुरू में -3, शुरू में पावर में से एक -3 में से एक निकलेगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। अगले उसमें लिख लेते हैं। इनर का डेरिवेटिव आपके पास वैसे भी x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं। 6x का डेरिवेटिव 6 हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा। तो मेरे पास सिंगल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -3x का स्क्वायर प्लस 6। ये आपके पास आपका सिंगल डेरिवेटिव आ गया। लेकिन आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड अगेन। ठीक है, तो -3x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ 6। मैं आगे दोबारा नहीं लिया करूंगा, मैं जो है आपको लिखवा चुका हूँ, ये स्टेप्स थोड़ा शॉर्ट करूंगा, ज़्यादा कोशिश करें चीज़ को आप समझ जाएं तो बेहतर है। 3 2 6 पावर शुरू में आ जाएगी, -6 पावर में से एक -6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। योर आंसर वुड भी, आपका आंसर क्या आ जाएगा, -6x। तो ये इसको आप वाई डबल डैश ऐसे भी डाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब डबल डेरिवेटिव है, एक ही बात है। तो दूसरा, उसने एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा है, तो आप कोशिश करें सारों को सेम उसमें लिख लें, कोई इतना मसला नहीं है। -x का क्यूब, तो मैं चलें इसको आपको इसकी फंक्शन की फॉर्म में लिख लें, तो आप इसको y लिखें, फिर भी एक ही बात है क्योंकि वो फंक्शन ही है। तो डेरिवेटिव ऑफ x का क्यूब, पावर शुरू में पावर में से एक 30 मल्टीप्लाई बाय 60, पावर में से एक -x बच जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव मेरे पास 3x का स्क्वायर आ जाता है। ये आपके पास f सिंगल डैश ऑफ x आ जाएगी। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 60x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3x का स्क्वायर। 60 का 60 कांस्टेंट स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो 63 टू द 6 माइनस 6x, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया, 60 माइनस 6x। फिर इसके बाद इसको आप f डबल डैश ऑफ x लिख लें, डबल डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू -5x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ सिंगल, f डैश ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ -5x। अगले स्टेप, अगले क्वेश्चन में पूरा स्टेप नहीं लिखा करूंगा, सुनिएगा। पावर शुरू में पावर में से एक माइनस इनर का डेरिवेटिव, इनर -5x -5x का डेरिवेटिव -5, 9 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 टू द 10 -10 -5x प्लस 9, ये आपके पास कौन सा डेरिवेटिव आ गया, सिंगल डेरिवेटिव। इसका दोबारा डबल डेरिवेटिव ले लें, तो मैं डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेता हूँ। -10 कॉन्स्टेंट है, वो तो स्टार्ट में आ जाएगा। -5 का x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता है, -10 बेसिकली कॉन्स्टेंट है, याद रखिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट में रहता है। तो -5x का डेरिवेटिव आपके पास -5 ही आता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। और यहाँ पे आपके पास 9 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। f डबल डैश ऑफ x माइनस माइनस प्लस 10 5 आपके पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इंशाल्लाह चैप्टर हमारा एंड हो रहा है, इसकी पीडीएफ आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। 2x की पावर 6 प्लस 5x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। 3 2 6, 6 2 12, x की पावर 5, 3 5 15, x का स्क्वायर माइनस 6 2 12x। अब दोबारा इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 60, x की पावर 4, 3 5 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30 x आ जाएगा, और -12 x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है y इज इक्वल टू 20 x की पावर -3, 20 x की पावर -3। तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस -60, एक्स की पावर -4 आ जाएगा। -3 में से एक निकालेंगे तो -4 बच जाएगा। तो अब दोबारा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 मल्टीप्लाई 4 240, एक्स की पावर -5, -1 में से -4 में से -1 निकालेंगे तो -5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स की पावर 4, y इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स की पावर 4, तो y इज इक्वल टू 2 एक्स की पावर नीचे प्लस 4 ऊपर जाके -4, तो dy बाई डी ऑफ एक्स, तो पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 4 टू 8, पावर में से 1 निकलेगा तो -5 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 5 8 40, तो एक्स की पावर 5 में से 1 निकालेंगे तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा। एक्स की पावर -6 आपके पास यहाँ तक आ गया। पहले 6 क्वेश्चन इंतहाई इजी से क्वेश्चन हैं, जल्दी करें, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से आगे फिर मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। ठीक हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर को कोशिश करते हैं कि फाइंड अप करते हैं डेरिवेटिव। माशाल्लाह हमने अच्छा सीख लिया, और जैसे ही चैप्टर आपका एंड हो गया इंशाल्लाह उसके अगले दिन ही मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपके पास एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में इस चैप्टर की पीडीएफ लग जाएगी। तो साथ साथ चीज़ें सीखते जाएं, समझते जाएं, बहुत ईजी से चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। कहता है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का होल आपके पास क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो देखें दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक हो गया, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लेंगे, यहाँ पहले पावर रूल लग जाएगी, 3 पावर है, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा। इनर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव मेरे पास 3 आ जाता है, और 4 का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 3x माइनस 4 का होल क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता है 2x। ठीक है, 3 3 9, 9x का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया, आप इसको y1 का नाम दे दें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, अब आपने मजीद यहाँ से दोबारा इसका अलग डेरिवेटिव लेना है, तो उस डेरिवेटिव के लिए आप आसान काम ये करें, पावर्स को पहले लेके कॉमन कर लें, जो चीज़ कॉमन आ सकती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। फिर आगे अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करें, बल्कि ज़्यादा प्रोडक्ट रूल ले लें, ज़्यादा बेहतर है। इसको ज़्यादा प्रोडक्ट रूल लें, इसको ज़्यादा ले लें, ये काम ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो डबल y2 क्या हो जाएगा, अब मैं दोबारा इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लो, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 2 में से 1 निकाले 1 बचा, इनर का डेरिवेटिव 3x का 3 आ जाएगा, प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 9 टू 18, पावर में से 1 माइनस 18x आ जाएगा। ठीक है, ये इस सारे का मैं डेरिवेटिव लेके ये चीज़ बना दी है, प्लस अब यहाँ लादा प्रोडक्ट रूल, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस इनर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव मेरे पास 2 आ जाता है। तो आगे इससे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी मर्जी, नहीं करते बातें यहाँ तक भी ठीक है। इसको आगे इस तरह लिख लें, 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास कितना आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 54, 54x का स्क्वायर 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4 आगे कॉमन भी आता है, 18x प्लस 2 3 6 6 3 18x इंटू 3x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 का होल क्यूब, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आए, वो कहता है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की होल पावर 4, तो डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की होल पावर 4, तो क्या लगाएंगे, पहले पावर रूल, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 4 में से 1 निकाला 3 बचा, इनर का डेरिवेटिव, इनर सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़्यादा ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5x का आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करा लें, 4 2 8x 4 5 20 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का होल क्यूब, ये आपके पास y1 आ गया, y1 लिखें y प्राइम लिखें, आपकी मर्जी है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा, इस फंक्शन का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो देखें इसको आप y2 का नाम दे दें। अब दोबारा डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये एक लाजा फंक्शन बन गया, लाजा फंक्शन बन गया, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना हमारी मजबूरी बन चुका है। ठीक है, तो इसलिए अब इसको प्रोडक्ट रूल लगाते हैं,
कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा? पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 निकाला, 2 बच गए। इनर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 2x और 5x का 5 आ जाएगा। -1 का 0 होता है, देखने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरा शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस 5x -1, पहले का डेरिवेटिव 8x का डेरिवेटिव 8 आ जाएगा। 20 का 0 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे मजीद सिंप्लीफाई कर लें भाई, यहाँ तक भी लिखते हैं तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आ चुका है। कुछ इतना मुश्किल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है y इज इक्वल टू cos 10x। तो डेरिवेटिव dy बाई डी ऑफ एक्स, cos का डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है? -10x। अब x आपके पास 10x है, तो 10x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो 10x का डेरिवेटिव फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास y1 क्या आ गया? -10 इंटू साइन 10x। अब दोबारा डेरिवेटिव लें y2 के लिए, तो -10 कांस्टेंट है शुरू में, sin 10x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos 10x, और 10x का डेरिवेटिव फिर लेंगे जो इनर है। अगर x होता तो उसका लेते 1 होता है, वो हम लिखा ही नहीं करते। 10x का 10 आ जाएगा, 10 10 आर 100, तो y2 -100 इंटू cos 10x, डेट इज योर आंसर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है y इज इक्वल टू 10x/2 dy बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ 10x। 10 का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंट स्क्वायर x होता है। क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। अब x आपके पास अगर अकेला x होता तो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन x/2 है। x/2 का डेरिवेटिव अलग लिया जाएगा। यहाँ पे x/2 का डेरिवेटिव अलग क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। 1/2 स्टार्ट में ले आए, 1/2 सीकेंट स्क्वायर x/2। या आपके पास क्या आ गया? y1। अब y1 का डेरिवेटिव हमें मजबूरन है अलग लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 हो जाता है। 1/2 कांस्टेंट स्टार्ट में रखें। सीकेंट का डेरिवेटिव लेने का आसान तरीका सीकेंट स्क्वायर x/2 है, तो पहले पावर ले लें, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा? सीकेंट का डेरिवेटिव सिंपल आप ले लें, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस 2 शुरू में आ जाएगी, 2 में से 1 माइनस, तो ये बच जाएगा इनर का डेरिवेटिव। इनर क्या बचता है आपके पास? दोबारा सीकेंट x/2। सीकेंट का डेरिवेटिव फिर लेना पड़ेगा। पहले सर पावर रूल लिया, सीकेंट का डेरिवेटिव ले रहा था, लेकिन पावर रास्ते में आ गई। पावर रास्ते में एक रुकावट थी, पावर रूल लिया गया, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, इनर अब सीकेंट बचा, उसका डेरिवेटिव अलग ले लूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सीकेंट x/2, सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? सीकेंट x 10x, सीकेंट x/2 10x/2। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाता है 1/2। बाकी अंदर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y2 विच इज इक्वल टू 1/2 सीकेंट स्क्वायर x/2 एंड 10x/2। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर लेंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।